मोदी जी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, क्या सोच समझ के बनाया और क्या प्रेरणा लेके बनाया और क्या कारण है? देखिए, हम गुर्जर महासभा का आपको बैकग्राउंड बता दें और गुर्जर के बारे में आपको बता दें, तो अभी तक बात ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। गुर्जर समाज जो आज जाति के रूप में है, ये एक संप्रदाय है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे जितने मज़हब हैं सब इसमें समायोजित हैं और ये एक कल्चर है, एक संस्कृति है भारत की। गुर्जर समाज जो छोटे रूप में जाति के सामने रूप में है, उसका एक वैभव है सारी दुनिया में। मुगलों से संघर्ष करने में, अंग्रेज़ों से संघर्ष करने में, अन्य लोगों के साथ में अगुवाई में गुर्जर समाज के लोगों ने 300 वर्ष तक भारत की सीमाओं की रक्षा की है। तो नागभट्ट और मीर भोज उसी वंश के हमारे वंशज हैं। उसके बाद देश की जो आज़ादी का काम है अंग्रेज़ों को चुनौती देने का, उसमें रामप्यारी गुजरी सहारनपुर में, नैन सिंह गुर्जर मेरठ में, धन सिंह कोतवाल पहले 1857 के क्रांतिकारी, और एक लंबी श्रृंखला है। जब हम सनातन धर्म में जाएंगे तो शिवाजी बैसला गुर्जर गोत्र के सबसे बड़े राजा रहे जिन्होंने इस सनातन धर्म की रक्षा की। और इसके अलावा कनिष्क जो हमारे अफगानिस्तान के हिंदू राजा थे, वो भी इसी वंश से थे। ये एक आज़ादी के लिए गुर्जर समाज का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। लेकिन अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते गुर्जरों को शिक्षा से और सर्विस से बाहर कर दिया। उनकी ज़मीन जायदादें जब्त कर लीं, जंगलों में जाके रहना पड़ा। आज धीरे धीरे बच्चे नए वापस आ रहे हैं शिक्षा जगत के बीच में। महासभा देश के वातावरण में, राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए अगले 3 महीने से 1 साल तक अभियान चलाएगी। हमारा स्पष्ट मत है कि जब हमारी कुर्बानियां हैं देश के लिए, तो राजनीतिक लोग जो उपेक्षा। छायाकार बंधुओं का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे को एक पद नहीं है, मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सबसे पुराना संगठन है, जो 1908 का संगठन है। उसके युवाओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो मेरे को आदरणीय अध्यक्ष जी ने और माननीय संरक्षक जी ने दी है, मैं उसे पूरी करने के लिए जहाँ मुझे पसीने की पड़ी, वहाँ मेरे खून बहाने का काम करूँगा। और समाज का आज का जो देश का जो युवा है, बड़ा जुझारू है, बड़े उत्साह में, ऊर्जा में है। हम जहाँ कहीं कम है शिक्षा के अंदर, हमारे जहाँ कुरीतियाँ हमारे समाज में जो है, उनको दूर करने का काम करेंगे, शिक्षा का बढ़ावा देंगे, महिलाओं को राजनीति में आगे लाने का काम करेंगे। और राजनीति में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम शासन करो, हम उसके अंदर भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि जब तक, मैं ये मानता हूँ, जब तक आपके पास ताकत नहीं आएगी आपको, तब तक सही मायने में समाज का विकास नहीं होगा। ठीक, अभी तक कितने युवा मेरे साथ पूरे देश के अंदर 1000 ऐसे युवा हैं जो लगातार मेरे साथ फोन पे रहते हैं। और हमारी इसमें राष्ट्रीय टीम है जिसमें हम अधिक जिम्मेवारियां नहीं दे सकते, क्योंकि हम संगठन के अनुसार, जो हमारा संविधान है उसके अनुसार हम पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएंगे। उसके बाद मैंने एक यात्रा सोची है, उस यात्रा में आपको देखने को मिलेगा कि कितने युवा देश के, मैं कहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से देश के लाखों युवा, समाज के, जो समाज के लाखों युवा उस यात्रा में सहभागिता दर्ज करेंगे। अभी उसकी मैं माननीय अध्यक्ष जी संरक्षण की चर्चा करके उसकी हम नीति बनाएंगे। हम 4 गुजरात, राजस्थान से वो यात्रा जम्मू तक वो यात्रा ले जाएंगे, जो सिर्फ युवा मोर्चा के नेतृत्व में और माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार हम करेंगे। ठीक। वर्तमान समय में के अंदर देखिए, हमारा समाज बदलाव की तरफ है। हम समाज बदल रहा है, पहले की तरह आज हम अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ना जानते हैं। समाज सुधर गया, समाज आगे की तरफ है, हम शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर रिजल्ट आया आरएस का। आरएस में 83 बच्चे समाज के उत्तीर्ण हुए। तो ये कि बड़ा बदलाव समाज के अंदर देखने को मिल रहा है। हम शिक्षा की तरफ भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे समाज में जैसे पुरानी जो कुरीतियाँ थी, बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, हम उन सबको छोड़ करके आज समाज की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समाज का भला किस प्रकार हो सकता है। ठीक है। आज गुर्जर महासभा का प्रोग्राम हुआ है और सभी को सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बड़ा भव्य कार्यक्रम रहा और कार्यक्रम में बड़ी ऊर्जा दिखाई दी। युवाओं में आगे आने की अच्छी ताकत दिखाई दी और अच्छा मैसेज गया इस कार्यक्रम से। कहीं ना कहीं देश को ताकत देने, बल देने में और आगे बढ़ाने में गुर्जरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मगर कहीं ना कहीं फिर भी उनकी उपेक्षा की जाती है।
आवाज़ नहीं आई है पहले। राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में गुजरों की संख्या अच्छी रहती है और अच्छे रूप से वो अपने आप को प्रेजेंटेबल रहते हैं, मगर जहाँ देने की बारी होती है वहाँ बहुत कम दिया जाता है। मगर आगे आने वाली पीढ़ियों को अच्छा दिया जाएगा। एकता रहेगी, ये मैसेज ज़रूर दूंगी आपके माध्यम से। एकता रहेगी तो आगे बढ़ेंगे, अगर एक दूसरे के लिए ही काट करेंगे तो नहीं आगे बढ़ेंगे। युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे आप? एकता रखिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी अच्छी पोजीशंस पे देखिए, अच्छा नेतृत्व करने वाले अधिकारों में देखिए, नीति निर्माणों में अपने समाज को देखिए, यही कहना चाहते हैं। मैम, वर्तमान समय में गुर्जर समाज जो है उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जब भी मिलता है बहुत थोड़ा मिलता है, जो और समाजों को बहुत ज़्यादा मिलता है हम लोगों को बहुत कम दिया जाता है। ठीक है।